हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने इंटरेस्ट वाले चैप्टर्स में से सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट कवर किया था। इस वाले में अपन कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और बच्चों, इस लेक्चर को आप लोग पूरा देखना। रीज़न, क्योंकि देखो मैं आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड इस लेक्चर में बताऊंगा वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही बढ़िया मेथड है। दूसरा, इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे। और जो मेथड से अपन उस मेथड को समझाऊंगा उससे सिंपल से लेकर अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यूज करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से प्रीवियस ईयर्स बैंकिंग के पेपर्स में से मैंने लिए हैं एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लरिकल के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले थोड़े से कुछ फॉर्मुलेज देख लेता हूँ। बेसिकली सिर्फ ये फॉर्मुलेज नहीं है तो इस पे मत जाना कि सर ये तो हमें आते हैं। मुझे पता है ये फॉर्मुलेज सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो आता होगा। ठीक है, तो इसमें एज सच कुछ अलग है चीज़ नहीं, तो इस वाले फॉर्मूले पे आप लोग मत जाना। मैं ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोगों को लर्न करना ही है। ये होता है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का और 3 साल का। इसका भी मैं यूज़ करूंगा। ठीक है, जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो मैं अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन से समझाऊंगा। ठीक है, ये बेसिक से फॉर्मूले, इनको एक बार देख लेना। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसी से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से फॉर्मुलेस का इंप्लीमेंटेशन आपको करना है। ये बोल रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखो, नॉर्मली केस में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब आप कहोगे सर इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो अभी आपने पीछे बताया, 25,000। ठीक है, ये कर लिया, या फिर डायरेक्टली आपने -1 ना करके अमाउंट निकालने उसमें से 25 है माइनस कर ले। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बच्चों ये बहुत कैलकुलेटिव मेथड है। अगर ये वाला आपने इस तरह से कर भी लिया तो आगे जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो अगर इस मेथड से करोगे तो लेंदी पड़ेगा, एग्जाम में इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखो अपने को बेसिकली बच्चों क्या करना होता है, ये होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। नंबर ऑफ ईयर्स देखना है, आपको कुछ वैल्यूज लर्न करनी है। ठीक है, आप इस सारी वैल्यूज को इनको कट कर दो। बेसिकली आप लोगों को जो लर्न करना है ना वो ये वाली वैल्यूज लर्न करनी है 1 साल के लिए। ठीक है, ये हो जाएंगी 2 साल के लिए जब टाइम 2 साल का हो, जब टाइम 3 years का हो, और जब टाइम 4 years का हो। आप बस इसको लर्न करने के लिए एक चीज समझ सकते हो कि ये सारी 11 की पावर से 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, 11 की पावर 4, तो जो पावर में है वही उसका वैल्यू। आपको तो मेन ये वैल्यू लर्न करनी है 331, 21 और ये 1। ठीक है, कैसे यूज करना है वो मैं अभी आपको बताता चाहता हूँ। देखो, बेसिकली सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, ये जो 25,000 है इसका 12% आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको जो परसेंटेज की मैंने ट्रिक बता रखी है वो चीज का यूज आएगा। 3,000 आया। अब आप इस 3,000 का क्या करोगे, देखो 3 साल है ना, तो ये होता है पहली बार मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ जाएगा 9,000। ठीक है, 9,000 आ गया। इस वैल्यू को 2 मिनट के लिए एज इट इज रख दो। उसके बाद जो 3,000 आया इसका फिर से आप निकालोगे 12%। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, या चलिए इसे रहने देते हैं। ठीक है, इसका 12% निकालोगे तो ये हो जाएगा 360। फिर आप दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3, ये आ जाएगा 1080। फिर से जो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, आप इसका निकालोगे 12%। ठीक है, 12% निकालोगे तो ये आएगा 43.2 इंटू 1, ये लास्ट वाली वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 43.2। आपको बच्चों इन बस तीनों वैल्यूज को ऐड करना है, 9,000, 1,000, 10,000, 10,080, और ये आ जाएगा 10123 पॉइंट। ये डायरेक्ट जो आंसर आएगा बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू होगा। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की डायरेक्ट वैल्यू आएगी, कोई 25,000 माइनस करने की जरूरत नहीं है, कुछ a इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इससे आंसर आएगा। सबसे पहले आपको जो प्रिंसिपल है उस वैल्यू का 12% से स्टार्ट करना, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बस ये निकालना। देखो आपको जल्दी आना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको परसेंटेजेस की क्लास में जो है उसमें मैंने बता रखा है कैलकुलेशंस में किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है 12% ऑफ 25,000, ये हो गया 3,000 आ गया आपका 12% ऑफ 25,000, तो ये 3,000 आया। ये जो अपन ने स्टार्ट किया था ये वाला, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। उसके बाद बस ध्यान रखना 9,000 का 12% और 1,080 का 12% नहीं निकालना। जो वैल्यूज आ रही हैं ये 3,000, फिर 3,000 का 12%,
360 का 12% ये करके निकालना है, ठीक है। ये मेथड सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है, वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो ये जो मेथड क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत एक सिंपल ट्रिक से बताऊंगा। अगर एग्जाम में क्लरिकल में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। वो पूछ रहा है कि 12,000 रुपए का प्रिंसिपल है, उसको डिपॉजिट किया कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो डबल हो जाता है, ठीक है। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। 20 ईयर्स के बाद कितना होगा? तो भाई देखो 5 ईयर्स के बाद कितना हो जाता है? 2 टाइम्स, ठीक है। तो 20 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा? सीधा सीधा से एक चीज बताऊं, देखो ये जो 20 ईयर्स है ना, इसको इस 5 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, मतलब 4 क्वोशंट आएगा। वो 4 ना इस 2 की पावर में चला जाएगा, तो 2 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स, ठीक है। 16 टाइम्स हो गया, यानी जो आपका अमाउंट अब ये बन जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो 12,000 इंटू 16, 1,92,000, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। क्लियर? आया समझ में? पिछले वाले क्वेश्चन में भी आंसर अपना ये आया था, ये वाला था बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने मैच कर ही लिया होगा, मैं इसको टिक करना भूल गया था, ठीक है। ये वाला आंसर था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर में आपका ये वाला जो है आंसर हो जाएगा 1,92,000। क्लियर? आया सबको समझ में किस तरीके से करना है? सीधा सीधा सा है, जो नंबर ऑफ ईयर्स आपको दे रखा है, दोनों केस में नंबर ऑफ ईयर्स हैं। एक बार 5 ईयर्स का दे रखा है, एक बार 20 ईयर्स का पूछ रहा है। तो 5 ईयर्स लिखो, कितना टाइम्स हो जाता है? 2 टाइम्स। जो भी ये ईयर्स आएंगे ये हमेशा इससे डिवाइड होगा, वो ऐसी ही वैल्यू देगा, ठीक है। तो जो क्वोशिएंट आ रहा है वो 4 जो है इसकी 2 की पावर में ले जाओ, बात खत्म, आ गया आंसर, सिंपल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार क्लरिकल के अंदर वो पूछ लेता है बच्चों, ठीक है। क्लियर? चलिए अब देखो, मैंने अभी आपको बोला, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि भाई वो वाला मेथड यूज आएगा, बिल्कुल यूज आएगा। देखो कैसे, उसने बोला कि एक बंदा है ए, वो एक सर्टेन सम इन्वेस्ट करता है स्कीम ए के अंदर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंडेड एनुअली है 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए। स्कीम बी के अंदर वो इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट में 8% के हिसाब से 2 साल के लिए। ही इन्वेस्ट इन स्कीम्स ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2, सॉरी। तो स्कीम ए के अंदर जो प्रिंसिपल ए है वो मान लीजिए बच्चों आपका कितना है? 100 है, और प्रिंसिपल बी जो है वो कितना है? 200 है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम्स इज 990 अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम है, ठीक है। तो ये आपका किस पे है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये किस पे है? सिंपल इंटरेस्ट पे। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट पे तो सीधा सीधा सा है, ये हो जाएगा आपका 8% 2 साल के लिए, ठीक है। इसमें तो पीटीआर वाला फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा 8 2 16 और ये हो जाएगा 32, तो ये तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम बी, ठीक है। ये तो सिंपल तरीके से हो गया। अब आता है देखो इसका 100 का 10% कितना होगा? 10। कितने साल के लिए? 2। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 20 से। क्यों? देखो 2 इयर्स के लिए था तो किससे जाएगा? 2 और 1 होगा, ठीक है। 2 और 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20। फिर 10%, देखो जो ये 10 है इसका 10% कितना हो जाएगा? 1। तो इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 21। ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट फ्रॉम द स्कीम ए विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस 32 और 21 का डिफरेंस बच्चों कितना होता है? 11, जो कि किसके बराबर है? 990 रुपए के बराबर। यहां पर अपने को दे रखा है डिफरेंस कितना? 990 अमाउंट रिसीव इन्वेस्टेड इन द स्कीम ए। तो स्कीम ए के अंदर अमाउंट कितना है भाई? ये है आपका 100, $90, और ये कितना हो जाएगा? 9, ठीक है, 1000। ये देखो आ गया आंसर, 9000 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? आया समझ में? तो देखो कितना बढ़िया मेथड था, और आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं है कि जान के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है जो फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज नहीं है बिल्कुल उसका यूज आता है, वो भी काम का है, वो भी आपको याद रखना है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड, इससे आपके आधे क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर है? और बच्चों वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब देखो
यहां पर आएंगे अपन दोबारा ओल्ड बेसिक फॉर्मूले पर, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, मैंने आपको ऐसा बोला था कि वो फॉर्मूला भी याद रखना है, नया वाला फॉर्मूला भी सीखना है। ठीक है, अब देखो एक सम ऑफ मनी है, मतलब प्रिंसिपल है, पता नहीं रखा कितना, वो बन जाता है 3 साल के बाद 13,380 और 6 साल के बाद बन जाता है 20,070 कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो कुछ भी एनुअली सेमी एनुअली लिखा हुआ नहीं है तो एनुअली मान के चलना है। द सम इज, तो सम कितना है प्रिंसिपल। ठीक है, तो 13,380 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, 20070 पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 6। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाना ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप क्यूब करोगे, भाई क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाना, अपन क्या करें सीधा सीधा सा इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो p से तो p कटा, ये वैल्यू पूरी की पूरी कट गई इससे, तो ये 3 टाइम्स आई। ठीक है, और ये 0 से 0 कटा, मतलब 1 प्लस आर अपॉन 100 का जो क्यूब है 1। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, इसको काटें तो ये कटेगा 6, उसके बाद 26 9 4 4 6 6 9 आ गया ना, ये आ गया आपका 3 से काटते हैं इसको, 1 3 3 8 ही है ना बच्चों। हाँ ठीक है, तो ये कटेगा 4 टाइम्स 4 टाइम्स और 6 टाइम्स। ठीक है, देखो 669 एंड 446 जो है ना, ये 22 से 2 बार, 22 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्यूब किसके बराबर है, 3/2 के बराबर। तो भाई ये वैल्यू आपकी 3/2 के बराबर आ गई, 1 प्लस आर अपॉन 100, तो मैं इसको यहाँ उठा के नहीं रख सकता इक्वेशन 1। ठीक है, ये भी तो यही था, 13380 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 4460, 44 यानी 88 हो गया, ये हो जाएगा आपका 8920। ठीक है, 8920, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है बच्चों, आ गया समझ में किस तरह से करना है। तो अगेन थोड़ा सा स्मार्टली करना है, ऐसा नहीं है कि जब ये फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन लेंदी ही होगा, आपको ये पहले से प्री प्रिडिक्ट करके नहीं चलना है। ठीक है, प्री एज्यूमशन लेके नहीं चलना है कि भैया ये फॉर्मूला लगा तो लें। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हमेशा ज़्यादा ट्रिकी और मज़ेदार भी होते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या लगता है, सीधा पीटीआर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, आपको पता है हर साल प्रिंसिपल सेम रहेगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल प्रिंसिपल पे पिछले साल का इंटरेस्ट ऐड होता रहता है, तो इसलिए प्रिंसिपल चेंज होती रहती है, तो हर साल कैलकुलेशन जो है वो अलग होती जाती है ईयर टू ईयर। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैन invested rupees p in the scheme X at the rate of 20% per annum on the compounded annually for 2 years. Man invested total amount invested from the scheme Y in another scheme at the rate of 5% per annum on the simple interest for 2 years. Find the interest received from the scheme Y is what percent of the interest received from the scheme X. ठीक है, देखो बच्चों ये आपका अभी रिसेंटली भी किसी एक एसबीआई के पेपर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये शायद आपका क्लेरिकल का ही क्वेश्चन है, नहीं पीओ का क्वेश्चन है ये, है ना। हाँ, पीओ का क्वेश्चन है 2022 या 3 का। ठीक है, ये उसी पेपर में से था। तो अब देखो यहाँ पर जो आपको p रुपीज दे रखा है ना, ये जो एक्स स्कीम में इन्वेस्ट किया, आप इसको 2 मिनट के लिए 100 मान लो। ठीक है, आप इसको 100 मान लो। स्कीम एक्स के अंदर कंपाउंडेड एनुअली किया गया कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20% ऑफ प्रिंसिपल यानी 100, तो ये हो जाएगा 20, वही 2 साल के लिए है तो इंटू 2, ये हो जाएगा 40। 20 का 20% कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 40। ठीक है, 44 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 44 हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया आपका क्या चीज,
जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कहां से, स्कीम एक्स से, ठीक है। स्कीम एक्स से जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला ये 44 रुपीज वो हो गया। मैन इन्वेस्टेड द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द स्कीम एक्स इन अनदर स्कीम वाई, मतलब उसको 100 प्लस 44 144 हो गया प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का, सॉरी सिंपल मतलब ऐसा ही जो है बेसिकली वो वाली स्कीम का हो गया जो कि स्कीम वाई है, ठीक है। ठीक है, अब इसने इसको इन्वेस्ट कर दिया पूरे को 144 इंटू 5 साल के लिए, नहीं सॉरी 5% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम वाई। तो ये जाएगा 5 टू ज़ा 10 और उसके बाद ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो एस आई हो जाएगा आपका 14.4, ठीक है, स्कीम वाई से। उसने ये बोला है कि जो स्कीम वाई से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला वो स्कीम एक्स का कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 14.4 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो लो भैया इसे काटो और ये हो जाएगा 72 और 36 और ये हो जाएगा आपका 22 और 11, 360 अपॉन 11%, तो ये कितना आएगा देखें, ये आएगा 30 देन उसके बाद 2, बस 32 में तो एक ही आंसर है, बात खत्म। नन ऑफ दीज भी नहीं है तो टेंशन ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। सॉल्व करना है तो कर लेना, जहाँ तक है 33 पॉइंट, जहाँ तक देख के लग रहा है ये नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, 72727272 रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो इसने 2 डिजिट के बाद छोड़ दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो आ गया फिर से, तो ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें ये सेम मेथड जो है वो यूज आ रहा है, P इज टू A इज टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन में यूज आया है और ये कितना है, 5th क्वेश्चन है। क्लियर है, आया सबको समझ में, गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों पीछे करके वीडियो को फिर से एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। A man invested rupees X and rupees 2X at 15% simple interest and 8% compound interest compounded annually for 2 years. Difference between the simple interest and the compound interest received after the 2 years is 820. Find the value of X. ठीक है, देखो यार डिफरेंस है तो इसका मतलब ये नहीं डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगेन वही वाला फॉर्मूला, वो 21331464 ठीक है। तो यहां पर आपको x रुपीस और 2x है, तो मैं x की वैल्यू 100 मान लेता हूं ना भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, x की वैल्यू 100 मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका, पहले है x रुपीस 8% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं सॉरी 15% है बच्चों, ये x 15 के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 30 रुपीज, 100 से 100 गया, 30 रुपीज इसका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अब 2x है तो यहां पर है, यानी प्रिंसिपल कितना है 200 रुपए, प्रिंसिपल कितना है बच्चों 200 रुपए, तो ये हो जाएगा 8% के हिसाब से, ये कितना हो गया 16, 2 साल के लिए है, ये 32, 16 का 8% कितना होगा, सीधा सा 16 इंटू 8 कर लो डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 1.28, 33.28 कंपोनेंट, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, किंदा किसका, इसका, तो 3.28 आ रहा है, 820 रुपीज उसका डिफरेंस उसने बोला है। एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू अपन ने क्या मानी थी 100 मानी थी, ठीक है।
तो इसको करते हैं अपन, ये हो जाएगा 82, 4 से काटा और 82 आया, तो ये तो सीधा 10 बार आ गया, तो 25 के आ गए 3 0, तो भैया x की वैल्यू आ गई आपके पास 25,000। ठीक है, आया समझ में? इसलिए बोला था कि ये मेथड को देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग खुद नोटिस करो इस चीज को कि मैंने कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो आपके बेसिकली इसी वाले मेथड से मैंने सॉल्व कर दिए। ठीक है, समझ आया कैसे करना है? बस ये चीज आपको स्ट्राइक करनी चाहिए कि देखो जब आप ये वैल्यूज ले रहे हो तो एंड में डिफरेंस आना है। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, मैंने कुछ मेथड्स का चीजों का बहुत ज्यादा यूज किया, और एक उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिटरी मेथड, जो मैंने परसेंटेज स्टार्ट होते ही सिखा दिया था। ठीक है, अगर आप लोगों को दिक्कत आती है ना तो परसेंटेज का लेक्चर जरूर पढ़ना, इसलिए मैं हमेशा एप्टीट्यूड में आपको रिकमेंड करूंगा कुछ भी स्टार्ट करो सबसे पहले आप परसेंटेजेस पढ़ो, फिर उसके बाद आप बाकी की सारी चीजें जो है वो गो थ्रू करना। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए, तो ये है आपका अ पर्सन इन्वेस्टेड द इक्वल अमाउंट्स इन टू स्कीम्स ए एंड बी एट द रेट ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्कीम ए ऑफर द सिंपल इंटरेस्ट while the scheme B offers the compound interest. After 2 years he got rupees 1920 from the scheme A as interest and 2112 from the scheme B. If the rate of the simple interest is increased by 4%, what will be the total interest after the 2 years from both the schemes? ठीक है, देखो इसमें थोड़ी सी एक नई चीज है, लेकिन इसमें भी बहुत मजेदार सी चीज है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। क्या होता है कि ये बोल रहा है कि एक बंदा है, उसने दो स्कीम्स है ए और बी में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया। स्कीम ए जो थी वो सिंपल इंटरेस्ट की थी, स्कीम बी जो थी वो कंपाउंड इंटरेस्ट की थी। दोनों के दोनों स्कीम जो है, एक स्कीम आपको 1920 रुपए देती है एसआई वाली, और जो सीआई वाली है ये आपको कितना देती है 2112। ठीक है, और ये है स्कीम। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना उसमें सबसे अच्छी चीज होती है कि हर साल इंटरेस्ट सेम है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो आधा आधा इंटरेस्ट आप दोनों साल में डिवाइड कर लो, मतलब ये हो जाएगा आपका 960 दोनों साल का। ठीक है, अब जो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल का होगा, और अगर प्रिंसिपल और रेट सेम है तो। ठीक है, यानी यहां पर भी आपका जो पहले साल प्रिंसिपल होगा वो 960 ही होगा। ठीक है, इसके बाद ये कितना होगा 960 प्लस का 112, तो ये हो जाएगा 960, इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 1152। ठीक है, 1152 आ जाएगा। अब क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, ये आपको पता है। ठीक है भाई, 100 रुपए इन्वेस्ट किए 110 मिला, अब अगले साल 110 पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो जो 10 है उस पर भी तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। ठीक है, 1152 को, तो ये हो जाएगा 960 और ये हो जाएगा 192। ठीक है, मतलब 960। अब इसको ब्रेक कैसे करोगे? कहोगे सर ये क्या बात होगी भाई, ऐसे कैसे पता चलेगा कि किसमें ब्रेक करना है? तो आप क्या करोगे कि ये जो 960 है यही इस सेकंड वाले पार्ट का पहला हिस्सा होगा, ये 960। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना वो ये वैल्यू इस वैल्यू पे इंटरेस्ट बन रहा है, यानी 192,960 का इंटरेस्ट है। अब 960 का कितना परसेंट ये होता है 192, ये होता है सीधा सीधा 20%। ठीक है, यानी एक बात इस क्वेश्चन से क्लियर है अपनी कि अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों वो कितना हो जाएगा 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसने नहीं पूछा, लेकिन ये निकालना जरूरी था। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% से इंक्रीज हो गया, तो भाई 4% से इंक्रीज हो गया तो 4% ऐड किस में करोगे 20 में, तो 20 तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और ये निकालने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो 20 का में 4 ऐड करोगे तो यानी जो सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया आपका 24।
लेकिन अब प्रिंसिपल कितना था ये भी नहीं पता मुझे, तो ठीक है, किसी नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा। यानी 1920 जो इंटरेस्ट था, बेसिकली आप कह सकते हो कि 960 जो इंटरेस्ट था, ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे था, 1 साल के लिए कितना, 20% के हिसाब से। तो ये हो जाएगा, इससे कैंसल आउट, ये हो जाएगा आपका 480, 4800, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 4800। अब इस 4800 पे आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 24% के हिसाब से। देखो क्वेश्चन ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन का, इससे इजी मेथड है ही नहीं इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। तो अब 24%, ठीक है, उसके बाद 2 साल का, और प्रिंसिपल कितना है 4800, ये आपका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, ठीक है बच्चों। तो 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा ना, या एक काम करो उसको 1 साल का ही निकाल लो, मैं बताता हूँ फिर क्या करना है। तो इसको 1 साल का निकालेंगे तो ये भी 24 आएगा, और 24 इंटू 24 कितना होगा 576, तो ये हो जाएगा 1152। यानी देखो अब इसको एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना आ जाएगा, न्यू वाला 1152 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2302, ठीक है, क्योंकि 52 का डबल कितना हो जाएगा 104, सॉरी 2304, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप निकालोगे तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बोला सेम ही रहेगा, दूसरे साल का भी कितना हो जाएगा 1152 प्लस 24% ऑफ 1152, ठीक है, 1152 का 24%। ये जो वैल्यू निकलेगी ना बच्चों, बस यही इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी खींचेगी और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट में आंसर आएगा ना, वो आएगा एक तो आपका लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। चलो ए और बी और डी में से आंसर लग रहा है, तो 1152, अब देखो 1152 1152 1152, और आपका ये तो 4 बार हो जाएगा, तो 23 और 4 ऐड कर दो दोबारा से, तो ये हो जाएगा 4608। एक बार के लिए ये वैल्यू तो आ गई, तो यानी ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कट गई, ठीक है, क्योंकि इससे बढ़ा जा रहा है, नन ऑफ दी से क्या एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद ये दोनों आंसर बचते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं 24% ऑफ ये निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 115.2 इंटू 2, तो 115 हो गया 230, और ये हो जाएगा 23.04 92.4, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये आपका 2304 है ना, तो ये हो जाएगा 44, 52 है ना, और ये आ जाएगा 8 टाइम्स, 1152 इंटू 4 होगा ना बच्चों, ये गलती कर दी, 52 हो जाएगा आपका 208, ठीक है, 200, ये हो जाएगा 46, देखो ये आ जाएगा आपका 276, 48 आ रहा है लास्ट में बच्चों, तो ये आंसर है पहला। भाई ये दिक्कत करेगा, जो ऑप्शंस है ना ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, 4884 4888.48, मात्र सिर्फ 4 और 8 का फर्क है, इसलिए मुझे पूरा निकालना पड़ा, ऑप्शन से भी अपन नहीं जा सकते थे। और इसमें देखो मैंने पहले ही बोला जो कैलकुलेशन आपको परेशान करेगी, एक तो वही 24% की वजह से हो गया, दूसरा 1152 इंटू 2 ये हो गया, ठीक है, ये भी आप डबल ऐड कर दोगे, मेन जो प्रॉब्लम करेगी ना वो 24% ऑफ 1152 करेगी, बस इतना सा है,
ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में यार कैलकुलेशंस तो लगेगी, ऐसा तो नहीं है, मैथ्स का पेपर है। ठीक है, तो 230.4 प्लस का 46.08, इसको ऐड करोगे 276.48। मैंने अभी ऐड भी नहीं किया, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, क्योंकि देखो 46 में जब आप 2 ऐड करोगे तो 48 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 08 में ये आप ऐड करोगे 76, तो ये कितना बन रहा है, 84 बन रहा है। लो देखो 84 बन रहा है और 0.48 आ ही रहा है, क्योंकि 0.48 के बाद कुछ नहीं चाहिए। शॉर्ट आंसर आ गया 4884.48। ठीक है, क्लियर है, आया सबको समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The compound interest on a certain sum for the 2 years is 756 and simple interest is 720. If the sum invested is such that the simple interest is rupees 900 and the number of years is equal to the rate % per annum, find the rate %। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो देखो 720 2 साल का है, 756 ये भी 2 साल का है, लेकिन ये आपका CI है और ये आपका SI है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा देखो 360, ये मैंने आपको बताया है, ये 360 होगा और ये हो जाएगा आपका 396। तो 396 में जो पहला वाला हिस्सा होता है वो ये 360 होता है प्लस का 36। तो ये 36 360 का कितना % है, 10% है। ठीक है, 10% है, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों, कितना हो जाएगा अपना, इसमें 10% अपना हो जाएगा। अब ये बोल रहा है if the sum is invested such that the SI is rupees 900 and the number of years is equals to the rate % per annum। ठीक है, सम इज इन्वेस्टेड, तो अपने को पहले सम तो निकालना पड़ेगा। तो भाई 1 साल का प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना है 360, तो यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3600। भाई 10 साल का इंटरेस्ट कितना, 10 साल 10% के हिसाब से 360, तो 100% यानी प्रिंसिपल 3600। तो अब अपन क्या करेंगे, 900 रुपए का प्रिंसिपल है, 3600 सॉरी 900 रुपए का इंटरेस्ट है, 3600 प्रिंसिपल है, रेट और टाइम दोनों की वैल्यू सेम है, तो आर ही मान लो डिवाइडेड बाय 100। ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 25। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 5%। देखो इजी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, देखो पिछला क्वेश्चन की कैलकुलेशन की वैल्यूज है, उसमें जब कैलकुलेशन टेढ़ी होगी तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप शॉर्ट मेथड से उसे बहुत आधा कर सकते हो, लेकिन आधी कैलकुलेशन तो करनी ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, मैंने पहले भी कहा है मैथ्स है कोई जादू की क्लास नहीं है कि जो शॉर्ट ट्रिक सीखोगे और सारे आंसर झट से निकल जाएंगे। भाई सॉल्विंग तो करनी ही पड़ेगी बैंकिंग के पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होता। हाँ, मैथड्स इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट होने चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए और अप्रोच एक प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, बिना मतलब का रट्टाबाजी वाला अपने को काम नहीं करना है। ठीक, समझ के चीज को करना है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि ये सारी चीजें जब मैं अभी मेंस की क्लास थोड़े टाइम में और स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम अर्थमेटिक के चैप्टर्स हो गए, DI कराने के बाद मैं और प्रीवियस से पेपर डिस्कस करूंगा प्रीलिम्स के, जैसे प्रीलिम्स होगा मैं मेंस की क्लासेस जो है वो अपनी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आया सबको समझ में? चलिए अब देखिए, if the principal P becomes Q in the 2 years, then the when interest R% is compounded half yearly, and if the same principal P becomes Q in 2 years, then when S% is compounded annually, then which of the following is true। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है P वो बनता है Q कितना 2 years में, when interest R% is compounded half yearly। ठीक है, तो देखिए becomes Q यानी अमाउंट ये, ठीक है, when interest R, रेट हो जाता है आधा, टाइम हो जाता है डबल। ठीक है बच्चों, और if the principal P becomes Q when S% is compounded annually, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब देखो अपन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का LHS सेम है, तो यानी P 1 + R/,
200 की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं ऐसे, और p इंटू 1 प्लस एस अपॉन 100 का स्क्वायर। p से p कैंसल आउट कर दो, देखो दोनों साइड अंडर रूट करता हूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस आर अपॉन 200 का स्क्वायर 1 प्लस एस अपॉन 100। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000। अभी कैलकुलेशन देख के घबराना मत, देखो 1 से 1 कैंसल आउट, 2 से ये कैंसल आउट, तो क्या बैठा s अपॉन 100 इज इक्वल्स टू r अपॉन 100 प्लस का r स्क्वायर अपॉन 40,000। देखो ना आपको r निकालना है ना आपको s निकालना है, ठीक है? तो फिर करना क्या, आपको तो ग्रेटर और लेस देन बताना है, ठीक है? तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। देखो अगर मैं इस वाली चीज को हटा दूं आर स्क्वायर अपॉन 100 को, तो 100 से 100 कटेगा तो वहां पर क्या होगा, एस और आर बराबर हो जाएगा उस केस में अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो। लेकिन मुझे आर अपॉन 100 में कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है, क्योंकि आर की वैल्यू पॉजिटिव अगर नहीं भी हुई, फॉर एग्जाम्पल है ना, वैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पॉजिटिव ही होगा, नहीं भी हुई तो वो स्क्वायर बन के तो पॉजिटिव ही होना है, ठीक है? स्क्वायर बन के पॉजिटिव ही होना है, तो पॉजिटिव अपॉन 10,000 40,000 तो कोई नंबर आना है, आएगा पॉइंट्स में। अगर मैं किसी नंबर के अंदर, ठीक है, नंबर के अंदर कोई भी पॉइंट्स वाली ऐड कर रहा हूं तब वो दूसरे के बराबर हो रही है, यानी वो वैल्यू छोटी थी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, s जो है ग्रेटर हो गया किससे, r से, यानी r इज लेस देन s, ये वाला आ गया आंसर। समझ आया? क्लियर? तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है पीओ लेवल का, और ये इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है? सिर्फ इसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? क्या होता है कि मैंने बोला ना, जब कोई भी चीज थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है ना, बच्चे से सब सोचता है यार फॉर्मूला लगाओ, ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ, पैनिक करने लग जाता है। ट्रिक कुछ नहीं होती, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, ट्रिक कुछ नहीं होती, मेथड्स होते हैं, मेथड सीखना, मेथड शॉर्ट ही होते हैं, तरीके से सीखोगे वो भी शॉर्ट होते हैं, ठीक है? तो ट्रिक इज नथिंग मैथ्स के अंदर। क्लियर है बच्चों? आया सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A sum of money is accumulating at the compound interest at a certain rate of interest if the simple interest instead of compound interest were ignored, मतलब लगाया the rate the interest for the first 2 years would be diminished by ₹20, that for the first 3 years by ₹61, find the sum। ठीक है, देखो इसने ये बोला, अब यहाँ पर बच्चों आएगा डिफरेंस के फॉर्मूला जो मैंने बताया था, ठीक है? फर्स्ट उसके अंदर कि अगर 2 साल का डिफरेंस है तो फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, और अगर 3 साल का है तो डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर ठीक है? क्लियर? तो ये चीज होगा, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि वो सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपए से कम हो जाएगा 2 साल के लिए, ठीक है? तो यानी 20 रुपए से कम हो गया, तो ये डिफरेंस ही तो हुआ। अपने को ना प्रिंसिपल पता है ना रेट पता है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और 3 साल का है 61, ठीक है? तो देखो ये जो चीज है, देखो इसकी वैल्यू कितनी है 20 तो है, p इंटू स्क्वायर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर सीधा सीधा सा क्या करोगे, 61 इज इक्वल टू 20 300 प्लस आर अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है? कट गया 61 इंटू 5 305,
और 305 में से 300 गया तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आर की वैल्यू 5% है, मुझे तो प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो 20 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, 5 का हो जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू 100, तो 25 जाएगा 4 बार और 2 4 8 3 0, प्रिंसिपल हो जाएगा 8000। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चों, आया सबको समझ में? ठीक, क्लियर, इजी सा था। तो डायरेक्ट इसमें यार कुछ नहीं करना, देखो फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा सा, और आपको इसमें आंसर जो है वो अपना लेकर आना है। बस ये दो फॉर्मूले लर्न करना, ये फॉर्मूले बच्चों आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। और एक एन ईयर्स का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, कम आता है, एन ईयर्स में आ जाता है 4 साल 5 साल, बट वैसे रेयर ही क्वेश्चन आता है उसका, नॉर्मली केस में 2 या 3 साल का ही आपका मैक्सिमम यूज आएगा। क्लियर, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस है ना, लास्ट दो क्वेश्चंस 11th एंड 12th बच्चों, ये आपके इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस है। इंस्टॉलमेंट जो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट में किया वैसे ही होता है, बट सिंपल इंटरेस्ट में ना पीटीआर फॉर्मूला था तो वहाँ इजी है। मैं इसके लिए आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे इंस्टॉलमेंट्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, चलो सीखते हैं। देखो ये बोल रहा है बिल्डर बोरोस 2550 टू बी पेड बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम बाय द एंड ऑफ द 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के आखिरी में वो देगा 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट भी, एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी और 4% का इंटरेस्ट उस पर लगेगा। तो देखो इसका सीधा सीधा सा बच्चों जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल बिगर नंबर अपॉन सम इंटू 1 प्लस r%। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा फॉर्मूला लग रहा है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तक तो ठीक है, लेकिन ये जो bn है ना वो होता है बिगर नंबर, और सम नीचे क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले ना आपको ये कैलकुलेट करना है इसमें, क्योंकि इसी से ही ये दोनों वैल्यूज निकलेंगे। तो 1 प्लस r% मतलब 1 प्लस 4%, यानी 1 प्लस 4 अपॉन 100, यानी ये हो जाएगा आपका 26 अपॉन 25। ठीक है, 26 अपॉन 25 आया। देखो अब ना बेसिकली बच्चों ये देखो कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, कितने ईयर्स है, 2 इंस्टॉलमेंट्स है। तो आप क्या करोगे, 26 अपॉन 25 को 2 बार लिखोगे, 3 होता तो 3 बार लिखते। स्टार्ट करोगे हमेशा पावर 0 से, और यहाँ पे आ जाएगा पावर 1, हमेशा स्टार्ट 0 से करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 रेशो 26 अपॉन 25, तो रेशो लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा 25 रेशो 26। ठीक है, कितना हो गया 25 रेशो 26। तो ये जो आया ना बिगर नंबर इन दोनों में से, ये यही चीज है, इंस्टॉलमेंट निकालना है, प्रिंसिपल ये कितना है, प्रिंसिपल 2550, बिगर नंबर कितना है 26, सम कितना है 51, और 1 प्लस r% कितना है 26 अपॉन 25। ठीक है, देखो ये हो जाएगा आपका ठीक है, तो 26 का स्क्वायर 676 इंटू 2, 76 ये हो जाएगा आपका 1352। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 1352 हो जाएगा, ये चीज आपका हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ये सबसे ना बढ़िया फॉर्मूला है, अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता तो इसको सीख लेना, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट्स के अंदर है ना, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट में यूज नहीं होगा, ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, बिगर नंबर इन दोनों में से जो नंबर आता है 25 और 26 में से बिगर नंबर 26, सम है इन दोनों का सम। अगर यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट्स होता तो 26 अपॉन 25 की पावर 2 आता। लिखते हमेशा जितनी बार है उतनी बार ही, लेकिन स्टार्ट हमेशा 0 से आता है, मतलब ये समझ लो कि 3 इंस्टॉलमेंट है तो पावर एक कम आएगी, 5 है तो पावर 4 आएगी, इतना होगा नहीं। ठीक है, नॉर्मली 1 या 2 या 3 के अंदर ही आएगी।
अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपको करवा रहा हूँ, इसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स है ताकि आपको एक बार 3 का भी समझ में आ जाए। 3,90,200 जो है इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। अगेन प्रिंसिपल जो है वो आपका यही है 3,90,200, ठीक है। 1 प्लस R%, तो वही 1 प्लस 4/100 है बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 26/25। कितना हो जाएगा? 26/25। तो 26/25 हो गया, ठीक है भाई। तो ये 26/25 हो गया, तो की पावर 0 ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 126/25, 676/625। तो 625 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 625, 650, 676। ये आ गए 3 वैल्यूज, ठीक है। आया समझ में? 3 हो गया। रेशियोज में आपको लेना आता है तो 625 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट्स, सॉरी बिगर नंबर, तो बिगर नंबर है 676, इनका सम 600, 600, 600, 1800, 1951 और 1 प्लस R/100 तो हो जाएगा 26/25, ठीक है। देखो ये आ जाएगा 200 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, और ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स, तो 8 676 इंटू 26, ठीक है बच्चों। तो भाई चलो करते हैं 676 इंटू 26। अगर अपन देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 6 6 36, 6 आ रहा है, फिर 6 8 48। देखो बच्चों, या तो इसका आंसर होगा ये, या होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 6 6 36, 36 इंटू 8, तो हिसाब से तो वैसे चाहता है कि यही आंसर होना चाहिए। नन ऑफ दिस एक बार है, इसको 676 इंटू 26 इंटू 8 करके आपको देखना पड़ेगा, तो उससे एक बार देख लेना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको 140608, जहाँ तक मेरे को थोड़ा सा याद है ये यही इसका आंसर है, ठीक है। ये एक प्रीवियस है पेपर का, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया था, तो ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना इंस्टॉलमेंट्स का, ये सीख लेना, इसलिए मैंने 2 और 3 साल दोनों के ले लिए, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस इन्हीं के होते हैं। देखो डिफरेंस वाला भी ले लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेस क्वेश्चन है वो भी ले लिया, जिसमें 2112 और 1920 वैल्यू थी, ठीक है। ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो, और जो सबसे मैंने आपको बढ़िया मेथड बताया, उसी मेथड पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है बच्चों। उसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। क्लियर है? आया सबको समझ में? तो ये था बच्चों पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, ठीक है। पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, मैंने मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर अप कर ली। आई होप आप लोगों को चीज़ क्लियर हुई होगी बच्चों। वीडियो क्लियर हुआ, लेक्चर समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।